बच्चों का गुस्सा। ये एक ऐसी पहेली है जो अक्सर हम सबको उलझा देती है ना। एक ऐसी फीलिंग जिसे समझना कभी कभी वाकई बहुत मुश्किल लगता है। तो चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये गुस्सा आता कहाँ से है। ये वो सवाल है जो शायद हर किसी के मन में आता है जो बच्चों के आसपास रहते हैं, खासकर तब जब बीचों बीच एक जोरदार टेंट्रम चल रहा हो। देखिए, इस गुस्से की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें सबसे पहले शरीर की भाषा को समझना होगा। ये अक्सर गुस्से की पहली सबसे बेसिक परत होती है जिसे हम बहुत आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार जिसे हम बुरा बर्ताव या जिद समझ बैठते हैं, वो असल में बच्चे के शरीर का एक सीधा साधा सिग्नल होता है। हो सकता है वो थके हों, उन्हें भूख लगी हो, नींद पूरी ना हुई हो, या फिर वो बस थोड़ा सा हमारा ध्यान चाहते हों। असल में ये उनकी अपनी बेसिक जरूरतों को बताने का सबसे सीधा तरीका है। पर क्या गुस्सा सिर्फ इन फिजिकल जरूरतों तक ही सीमित है? नहीं, मामला इससे कई ज्यादा गहरा है। सोचिए, जब बच्चों के पास अपनी बड़ी बड़ी फीलिंग्स को बताने के लिए शब्द ही ना हो तो गुस्सा ही उनकी आवाज बन जाता है। तो हमें गुस्से को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। ये सिर्फ कोई बुरी भावना नहीं है, बल्कि जब बच्चे अपने फ्रस्ट्रेशन, अपनी कन्फ्यूजन या अपने अकेलेपन को शब्दों में नहीं बता पाते, या जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ ही नहीं रहा है, तब गुस्सा ही उनसे बात करने का एक जरिया बन जाता है। और ये लाइन कितनी पावरफुल है, जब उन्हें सही शब्द नहीं मिलते तो गुस्सा ही उनका शब्द बन जाता है। ये उनकी हताशा और उनकी ज़रूरतों को जाहिर करने का एक तरीका है, भले ही वो तरीका हमें पसंद ना आए। और फिर इस पहेली का एक और ज़रूरी टुकड़ा है, ये दुनिया। एक छोटे बच्चे के लिए ये दुनिया नियमों, उम्मीदों और लगातार बदलते हालात से भरी हुई है, और ये चीज़ें अक्सर उनकी अपनी छोटी सी दुनिया से टकराती हैं। इस टकराव को ज़रा समझिए। एक तरफ बच्चे की सीधी सी इच्छा है, मुझे यह अभी चाहिए, और दूसरी तरफ दुनिया के नियम है, नहीं, इंतज़ार करना होगा। या जब वो कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं, तो उन्हें सुनना पड़ता है, पर ये तो ऐसा ही है। ज़रा सोचिए, ये उनके लिए कितना कंफ्यूजिंग होगा। और इस टकराव का नतीजा अक्सर गुस्सा ही होता है, खासकर जब वो किसी नई या थोड़ी डरावनी सिचुएशन का सामना कर रहे हों। तो इन सब बातों को जानने के बाद सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं। जवाब है, हम अपना नजरिया बदल सकते हैं। सिर्फ बच्चे के गुस्से पर रिएक्ट करने के बजाय हम उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। और ये नया नजरिया बस 2 सिंपल स्टेप्स पर टिका है। पहला, जो बर्ताव दिख रहा है उसके पार देखने की कोशिश करें, और दूसरा, उस बर्ताव की पीछे की असली जरूरत को पहचानें। क्या वो थके हैं, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्या वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। क्या हो अगर हम हर नखरे को, हर गुस्से को एक चुनौती की तरह देखने के बजाय एक बातचीत की शुरुआत की तरह देखें। बस इस एक छोटे से बदलाव के बारे में सोचें, ये कितना कुछ बदल सकता है।